हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे एंड सबसे सिंपल जो टिप्स होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हाँ, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं। हमारी जो फुल लेंथ है कुर्ती की वो है 37 इंच, चेस्ट है हमारा 38 इंच, वेस्ट है हमारी 34 इंच, हिप है हमारा 43 इंच और जहाँ पे चाक बनेगी वो है हमारा 24 इंच, शोल्डर है हमारे 14 इंच, आर्म होल है हमारे 16 इंच, फ्रंट नेक की लंबाई है हमारी 4.5 इंच, बैक नेक की लंबाई है 2.5 इंच एंड हमारे गले की चौड़ाई है 6.5 इंच। सबसे पहले कपड़े को मैंने 4 बार फोल्ड कर लिया है। इसके बाद मेरी 37 इंच की लंबाई है, उसमें मैंने 2.5 इंच मार्जिन लिया है। 2.5 इंच मार्जिन मैं क्यों ले रही हूँ इसका मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगी। सबसे पहले हमने ऊपर से 1 इंच का निशान लगाया और एक सीधी लाइन खींच दी। इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर मेरे 14 इंच के हैं, 14 का हम हाफ़ करेंगे तो 7 इंच होगा। 7 इंच पे मैंने निशान लगाया और हाफ इंच मार्जिन ले लिया है। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। आर्म होल मेरा 16 इंच पे है, 16 का हम हाफ़ करेंगे 8 इंच होगा, पर मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जितने आपके आर्म होल हैं उससे हम 1 इंच कम लेंगे। उसके बाद हमने चारों तरफ से लाइन से जॉइन कर लिया है। इसके बाद मैं चाक का निशान बनाऊँगी। चाक मेरा हिप की साइड पर आता है, जो कि मेरा 24 इंच का है। मैंने 24 इंच की लंबाई ली है। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, जो कि हमारे चेस्ट और हिप के बीच में आएगा। तो हम यहाँ पे चेस्ट की लाइन से हिप की लाइन को मेज़र करेंगे एंड मेज़र करने के बाद इसका सेंटर निकालेंगे। जहाँ पे हमारा सेंटर आएगा वो है हमारा वेस्ट का लाइन। अब हम चेस्ट का चौथा भाग करेंगे, 1/4 ऑफ चेस्ट निकालेंगे, मतलब चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे प्लस 2 इंच मार्जिन करेंगे। ऐसे ही हम वेस्ट पे भी 1/4 ऑफ वेस्ट करेंगे, मतलब कमर का चौथा भाग निकालेंगे। ऐसे ही हम हिप की साइड पे करेंगे, हिप का भी चौथा भाग निकालेंगे प्लस 1 इंच मार्जिन करेंगे। याद रखिएगा, कमर और चेस्ट पे हमारे 2-2 इंच मार्जिन होता है और हिप पे हमारा 1 इंच मार्जिन होता है। अब हम नेक लाइन देखेंगे। मेरे जो गले की चौड़ाई है वो है 6.5 इंच, जिसका हम आधा करेंगे 3.25 इंच होगा, पर मैं आधा इंच कम लूँगी, जो कि मैं लूँगी 3 इंच, क्योंकि फोल्ड करने के बाद वो आधा इंच बढ़ जाता है। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन में आधा इंच पे करूँगी। मैंने बैक पार्ट से आधा इंच नीचे किया और फ्रंट पार्ट से मैंने आधा इंच नीचे किया है और स्केल से स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी। अब हम फ्रंट आर्म होल के लिए ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको मेज़र करेंगे। जैसे कि मेरा 6.5 आ रहा है, जिसका मैंने 3.25 इंच पे निशान लगाया, आधा इंच अंदर किया और डायगनली स्ट्रेट लाइन खींच दी है। इसके बाद यहाँ से मेरे फ्रंट आर्म होल की गोलाई दूंगी मैं एंड बाहर वाली लाइन से मैं बैक आर्म होल की गोलाई दूंगी। अब हम नेक लाइन देखेंगे। मैंने पीछे के पार्ट के लिए 2.5 इंच की लंबाई ली थी और आगे के पार्ट के लिए 4.5 इंच की लंबाई ली थी। पर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि हमारी जितनी लंबाई होती है उससे हम आधा इंच कम लेंगे, तो मैंने बैक पार्ट से 2 इंच की लंबाई ली है एंड फ्रंट पार्ट से मैंने 4 इंच की लंबाई ली है। फिर यहाँ पे स्क्वायर बना दिया। इसके बाद अब मैं गोलाई के लिए 1 इंच ऊपर करूँ एंड इनकी गोलाई दे दूंगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमारी ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। हमारा जो नीचे का पार्ट है उसमें हम स्केल के थ्रू प्रॉपर स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे एंड इसको सीजर के थ्रू कट कर लेंगे। ये कुछ बेसिक टिप्स हैं, आप लोग अपनी कुर्ती की ड्राफ्टिंग में यूज़ करोगे तो आपकी जो कुर्ती की स्टिचिंग होने के बाद कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। जैसे कि हमने बैक पार्ट 1 इंच ज़्यादा निकाला है, फ्रंट पार्ट 1 इंच हमने कम निकाला है। अब आप कटिंग करते टाइम ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें बाहर की आउटर लाइंस जितनी भी हैं उनको कट करना है। देन उसके बाद हमारा जो एक बैक पार्ट कट हो गया है उसको हम अलग निकाल लेंगे एंड देन फ्रंट पार्ट के जो हमारे आर्म होल्स और नेक लाइंस हैं उनको हम कट कर लेंगे।
अब हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम लोग स्लीव की कटिंग देखेंगे। स्लीव की ड्राफ्टिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो जल्दी क्लियर होंगे। अब हम स्लीव की कटिंग देखते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को डायगनली रखा है, डायगनली कपड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। अब जो मेरी कुर्ती की लंबाई है वो 24.5 इंच है, जिसमें मैंने 1.5 इंच मार्जिन प्लस किया है। अब हमारी जो स्लीव बॉटम है वो मेरी 7 इंच है। 7 इंच का मैं आधा करती हूँ 3.5 इंच प्लस 1 इंच हमारा मार्जिन। इसके बाद जो हमारी स्लीव डाउन होगी वो होगी 3 इंच पे। अगर आप हेल्दी हैं तो 3.5 इंच लीजिएगा, आप पतले हैं तो 2.5 इंच लीजिएगा। इसके बाद मैंने इसको मेज़र किया है। मेज़र करने के बाद मेरा 9 इंच आ रहा है। 9 इंच का आधा करूँगी तो 4.5 होगा। 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। इसके बाद आधा इंच ऊपर किया और यहाँ पे मैंने गोलाई दे दी। ये मेरी पीछे की आस्तीन की गोलाई रहेगी। इसके बाद हम आगे के आस्तीन के लिए अब हम दोनों साइड से हाफ हाफ करेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर करेंगे एंड यहाँ पे हम 1/2 इंच नीचे करेंगे एंड इसकी गोलाई दे देंगे। आप प्लीज़ मेरे स्लीव्स वाले वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा आस्तीन कैसे कट करना है। इसके बाद हम इसको कट करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताया, पहले हम आउटर लाइन कट करते हैं, इसके बाद हम एक स्लीव अलग करेंगे एंड इसकी आगे की आस्तीन की हम गोलाई दे देंगे। कटिंग के टाइम ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम कैनवास पे नेक डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले कैनवास को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। मेरे गले की चौड़ाई थी 6.5 इंच, जिसका मैंने 3.25 इंच पे निशान लगाया। गले की लंबाई थी 4.5 इंच, तो 4.5 पे निशान लगा लिया। इसके बाद मैंने यहाँ से साइड से 1 इंच ऊपर किया एंड देन इसको गोलाई दे दी है। मुझे आगे की साइड पे वी कट रखना है, उसके लिए मैं 2 इंच की लंबाई रखूँगी एंड मुझे चौड़ाई रखनी है सिर्फ 1 इंच की, तो मैं 1/2 इंच यहाँ से लूँगी एंड देन इसको मिला के प्रॉपरली कट कर लूँगी। मेरे को बकरम पट्टी जो रखनी है वो मुझे 1 इंच की रखनी है, तो मैंने सभी जगह से 1-1 इंच का निशान लगा लिया। देन इसको मैं कट कर लूँगी। ऐसे ही आप पीछे की गले की गोलाई भी बना लेंगे। पीछे की गले की गोलाई के लिए भी आप सेम मेज़रमेंट्स लेंगे। आप याद रखिएगा कि आपकी जितनी लंबाई थी गले की आपको उतनी ही लेनी है और आगे और पीछे की गले की चौड़ाई सेम रहेगी। अब मैंने कपड़े पे इन बकरम पट्टी को पेस्ट कर लिया है। इसके बाद मैं 1-1 इंच के मार्जिन से इनको तीनों तरफ से कट कर लूँगी। कट करने के बाद इनमें छोटे छोटे मैं कट्स लगा दूँगी, जो कि मेरे लिए इजी रहेंगे गोलाई देने में। आप ध्यान से इनको कट करिएगा, आपकी कैनवास पट्टी इसको कट नहीं होना चाहिए। अब सिलाई मशीन के थ्रू आप इसको सिल देंगे। एक प्रॉपरली गोलाई जाती है कट करने से। हमारी जो छोटे छोटे कट हमारी बहुत हेल्प करते हैं एक प्रॉपर गोलाई देने के लिए। इसी तरह से आप पीछे की आपकी जो कैनवास पट्टी है उसको भी आप रेडी कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो भी फैब्रिक था फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट उनको लेंगे, उनका सेंटर निकालेंगे और हमारी जो कैनवास पट्टी का सेंटर और हमारा जो मेन पार्ट है कुर्ती का फ्रंट पार्ट उसको हम रखेंगे एंड प्रॉपरली इसको सेंटर से सेंटर मिला के इनको जॉइंट कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा मैंने फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों जोड़ लिए हैं। अब मैं आधे इंच की मार्जिन से इनको कट कर लूँगी। इसके बाद इनमें भी मैं छोटे छोटे कट्स दे दूँगी, जो कि मेरे को ईज़िली हेल्प करेंगे मोड़ने में। अब मैं इसको सीधा कर दूंगी। अब प्रेस की मदद से मैं इसको प्रॉपरली कैनवास पट्टी को प्रेस कर दूंगी। प्रेस से क्या होता है कि हमारी जो कैनवास पट्टी है वो अच्छे से बैठ जाती है। इसके बाद हम लोग को सिलाई मशीन से इस पर टॉप स्टिच डालना पड़ता है, जिससे हमारी जो कैनवास पट्टी है वो अलग ना हो। इसलिए मैं अभी उषा की जेनोमी मशीन के थ्रू एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। अगर आप एम्ब्रॉयडरी मशीन आपके पास ऐसी है नहीं तो आप सिंपल टाका भी दे सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने एम्ब्रॉयडरी इस पर प्रॉपरली कर चुकी है। अब मैं फ्रंट और बैक पार्ट लूँगी और उनको सीधे से सीधा मिला के इनके शोल्डर जॉइन कर दूँगी। शोल्डर जॉइन कर टाइम ध्यान रखिएगा कि प्रॉपरली आप पक्का टाका दें। आप 2-3 बार भी उनके ऊपर सिलाई कर सकते हैं। इसके बाद
मैं दोनों साइड के शोल्डर जॉइन करने के बाद इनके ऊपर टॉप स्टिच फिर से दूंगी। उससे क्या होता है कि आपका जो कपड़ा है वो अच्छे से बैठ जाता है। जैसा कि आपने देखा हमारे दोनों साइड के शोल्डर जॉइंट हो गए हैं, टॉप स्टिच लग गई है। अब हम स्लीव जॉइंट करेंगे। स्लीव जॉइंट करते टाइम सबसे पहले हम सेंटर से सेंटर में लाएंगे। इसके बाद ये याद रखिएगा फ्रंट साइड से फ्रंट साइड की स्लीव ही जॉइंट हो एंड देन इनको स्टिच कर देंगे। ऐसे हमने दोनों साइड के स्लीव जॉइंट कर ली है। इसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे भी स्मॉल कट्स देने पड़ेंगे, जिससे जो गोलाई वाला एरिया है उस पर हमारे सल ना आए। अब हमारी स्लीव जॉइंट्स हो गई हैं। अब सबसे लास्ट पार्ट है साइड के जॉइंट्स देना, जिसके लिए हम स्लीव साइड से सिलना चालू करेंगे। अब मैं आप लोगों को अपना टॉप सीक्रेट बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैं चाक के लिए जो टिप यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो मेरी चाक है उसको मैं एंड तक बंद नहीं करती हूँ। जहाँ पे हमारी सिलाई आ रही थी वहाँ पे उसको एंड करती हूँ, कपड़े के एंड तक इसको एंड नहीं करती हूँ, जिससे मेरी चाक है वो एकदम परफेक्ट बनती है। कभी भी यहाँ पे सल नहीं आती है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी चाक अच्छी नहीं बनती है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो स्टिच है उसको एंड तक ख़त्म ना करें, उसको जहाँ पे अपनी स्टिच आ रही थी उसी लाइन में उसको ख़त्म करें। अब मैं कुर्ती की तीनों साइड डबल फोल्ड करके प्रॉपरली इसको स्टिच कर दूंगी। आप अगर इसी बेसिक स्टेप को यूज़ करेंगे तो आपकी कुर्ती एकदम परफेक्ट बनेगी। आप लोग इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा बंदेज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।